जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे आप सभी प्रेमी भक्तों को। आज फिर पुनः श्री गुरुदेव जी के साथ में हम एक सुंदर धार्मिक चर्चा वार्तालाप करेंगे। बहुत एक सुंदर विषयों पर चर्चा होना स्वाभाविक, कहीं ना कहीं जब तक हमें किसी भी ज्ञान की आवश्यकता, अंधकार तभी दूर होता है जब ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश करता है। तो हम सत्संग के द्वारा, संत सद्गुरुदेव के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसी शब्द को ध्यान में केंद्रित करते हुए विचार किया कि आप सब के मध्य गुरुदेव जी से कुछ प्रश्न किए जाएं और उनके सुंदर मुखारविंद से हम सब उनकी सुंदर वाणी को, हम अपने जीवन को मंगलमय बना सकें। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने जैसा कि मैंने प्रथम दिन ही मैंने बताया था कि गुरुदेव जी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी उन्होंने कृपा करके और वो समय अपना देते हैं। और आप सबका ये सौभाग्य है, पुनः हम सब प्रश्नोत्तरी में धर्म की कुछ बातें, ज्योतिष की कुछ बातें लेकर आप सबके सामने। कुछ भक्त हैं जो अपने प्रश्न रखते हैं, आप भी अपने प्रश्न निडर होकर रख सकते हैं बिना संकोच के। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में या उत्तर समझ में नहीं आता है तो भी आप अपनी बात आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो आइए हम पुनः गुरुदेव जी के चरणों में और गुरुदेव जी के हृदय की उस सरोवर, ज्ञानमय सरोवर में जाके और कुछ अमृतमयी मोती को लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो पुनः आपको और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हमारे जो भी भक्त हैं, भक्तानियों के भी प्रश्न आते हैं, भगत जी लोगों के भी प्रश्न आते हैं। यंग जनरेशन आज जो है वो भी धर्म के प्रति बहुत उत्साहित है और ये हमारे धर्म का एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही उगता हुआ कहना चाहिए भविष्य है कि यंग जनरेशन धर्म की ओर बढ़ रहा है। तो उन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर एक हमारे भगत जी हैं जो कि जयपुर से हैं, शर्मा परिवार है, बहुत ही सुंदर परिवार है। तो गुरुदेव जी उन्होंने प्रश्न किया है कि मेहनत करने के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिलती, तो इसमें आप गुरुदेव जी से पूछिएगा कि इसमें ज्योतिष में इसका क्या समाधान है। जी, क्या नाम बताया? शर्मा? हाँ, पूरा शर्मा परिवार जो जयपुर से शर्मा जी। जी। मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। ज्योतिष में प्रत्येक समस्या का समाधान है, परंतु आपकी श्रद्धा आवश्यक है और संस्कार के साथ साथ श्रद्धा हो, संबल हो और फिर कर्म हो। जो बताया जाए उपचार उसे किया जाए, निश्चित ही समस्त कष्ट समाप्त होते हैं। जहाँ रोग है वहाँ औषधि उपचार है जी, जहाँ दुख है वहाँ सुख है जी। तो ये आपके पूर्व कर्म के अनुसार दुख आते हैं, परंतु वर्तमान के कर्मों के द्वारा उन दुखों का समाप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बिल्कुल सहज में हो सकता है जी। तो यदि समाधान चाहते हैं तो अवश्य ही आपको समाधान मिलेगा और इससे आपके घर गृहस्थी में पूर्ण सुविधा, शुचिता, सौंदर्य, बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन होना प्रारंभ हो जाता है। जी। तो क्या प्रश्न इनका है कि समाधान मिल सकता है? तो हाँ, मिल सकता है ज्योतिष से जी। क्योंकि 3 प्रकार के हमारे पीछे कर्म हैं, जैसे जी। प्रारब्ध,
संचित और क्रियमाण। जी प्रारब्ध कर्म जो पिछले जन्मों, अनेक पिछले जन्मों से, क्योंकि जन्म तो बहुत सारे हो चुके हैं, मनुष्य के जन्म से पहले अनेक अनेक योनियों में जाना भी पड़ा होगा, तो हर योनि में कर्म भी हुए होंगे और हर कर्म का दोष गुण जीव के पीछे लगा रहता है। तो उस जीव के पीछे लगे गुण, अवगुण, दोष पूर्वक जो कर्म हैं उनको समाप्त करने के लिए जन्म कुंडली पर पूरी तरह से एक एक ग्रह का परिवेक्षण निरीक्षण करना चाहिए जी और निरीक्षण पर्यवेक्षण करने के बाद कौन सा ग्रह कमजोर है, प्रारब्ध सूचक है, कौन सा ग्रह क्रियमाण है, कौन सा ग्रह संचित कर्म को दर्शाता है, उसके अनुसार फिर उस ग्रह का उपचार, यदि ग्रह निर्बल है तो उसे बलिष्ठ किया जाता है और सबल है, अधिक बलवान है, अहंकारी है, तो उस ग्रह को भी निदान पूर्वक शांत किया जाता है। इससे गृहस्थ जीवन पुनः अपनी पटरी पर आ जाता है। जी तो बड़ा सरल है, परंतु बस आपकी श्रद्धा के अनुसार ही वो सरल बनेगा। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न किसका है? जी हमारे एक त्रिपाठी जी हैं, करुणा त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि नित्य क्रिया की पूजा कैसी होनी चाहिए। ये आपके कटनी पिजराहोगढ़ से हैं। जी करुणा त्रिपाठी जी, नित्य क्रिया, नैमित्तिक क्रिया, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं जी और प्रकारांतर से तीसरा प्रकार भी निकलता है। ठीक है, तो नित्य कर्म क्या है? जैसे आप सुबह जब बिस्तर छोड़ते हैं, छोड़ते ही बिस्तर अपने हथेलियों को, दोनों हथेलियों को देखें, देखने के बाद कराग्र बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, यहाँ से प्रारंभ करें। जी उसके बाद फिर धरती को बंधन करें। सबसे पहले कि समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, इस मंत्र के साथ ही स्पर्श करने के बाद आप धरती पर अपने पैर रखें जी ताकि आपके द्वारा किए गए पाद प्रहार से माँ धरा कुंठित ना हो, दुखी ना हो। एक पवित्र आत्मा जब अपने पैर धरती पर रखता है तो धरती माँ प्रसन्न होती है कि मेरा एक सपूत उठा है, सत्कर्मी सपूत उठा है। फिर अपने नित्य कर्म जैसे कि दिशा मैदान जाना, डोल डाल जाना, लैट्रिन बाथरूम इत्यादि से मंजन इत्यादि करके फिर स्नान के उपरांत सूर्य दर्शन अवश्य करें। सूर्य दर्शन से आपको लाभ मिलता है आध्यात्मिक। जी सूर्य आत्मा का प्रतीक है। सूर्य का प्रभाव प्रकाश पुंज युक्त है। तो जब सूर्य का दर्शन हम करते हैं तो हमारी निशा की बेला में जो कालिमा छुप जाती है, अंतस को कलुषित कर देती है तामस गुण के कारण, वह पुनः उत्थान की ओर चल पड़ती है और प्रकाशित हो जाती है। तो सूर्य का दर्शन करने के पश्चात 12 नमस्कार करना चाहिए। तदुपरांत जो सहज कर्म है वो करना चाहिए। नित्य कर्म में गायत्री और गीता, गंगा, गौ और गोविंद, गुरु, इन सब की स्मृति हृदय में हो जाए तो आप नित्य कर्म करने के योग्य बन जाते हैं। जी 3 प्रकार की संध्या होती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकालीन संध्या। जी इसके लिए आपके पास अनेक शास्त्र हैं। जी
और पुराणों में भी इसके बारे में अच्छी तरह से जी लिखा गया है। तो पढ़कर के आप नित्य कर्म सहज ही करने का जो स्वभाव है वो बनाएं। जी धीरे धीरे वो आपके अंदर में स्वाभाविक रूप से घुल जाएगा। तो कठिनाई भी नहीं होगी नित्य कर्म करने से। जी यदि आप नित्य कर्म नहीं करते हैं अच्छी तरह से, जी तो आपके अंदर एक तो प्रमाद आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा, जी इसी से दरिद्रता आने लगती है जी और आपके ऊपर ग्रहों की छाप पड़ने लगती है। आप दुराग्रही हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे आपको परमात्मा का अनुग्रह अप्राप्य हो जाता है। जी तो इसलिए नित्य कर्म का यही प्रश्न था उनका ना। जी जी कि नित्य क्रिया की पूजा कैसी होनी चाहिए। जी तो बस नित्य कर्म की पूजा क्रिया ऐसी होनी चाहिए अपने से, जी जो बड़े हैं उनको सम्मान दें, जी। उनके चरण स्पर्श करें जी और फिर जो सहज में रसोई पकाना, जैसे माताओं का कर्तव्य है अपने पति, पुत्र, सास, ससुर, ननंद, जेठ, देवर, इन सब का जी आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक जो उनको बाल भोग है, जिसको नाश्ता भी बोलते हैं, आदि करा के जी फिर उनकी उपासना पूजा तो वैसे हो जाती है। तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल ले और आखिरी रोटी निकाल के रख ले कि आपके आसपास कुत्ते अगर घूमते हैं, श्वान, उसको दे देना चाहिए। तो आपके नित्य कर्म में और भी ऊर्जा आ जाती है जी और चार चांद लग जाते हैं। जी करुणा त्रिपाठी जी, तो नित्य ही आप ऐसा करें। जी। अगला प्रश्न किसका है? इंदौर से हैं, जितेंद्र सिंह बघेल हैं, एडवोकेट हैं ये। अच्छा, क्या पूछते हैं? जी, इन्होंने कहा है कि परिवार रिश्तेदार में अगर हमारे प्रति द्वेष भावना रखें तो ज्योतिष में इसका क्या कुछ उपाय है ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें, ताकि जब अपने परिवार रिश्तेदार अपने ही द्वेष करें तो उससे बचने का क्या उपाय है? उसके लिए पहली बात तो जो द्वेष कर रहा है, जी आप ये सोचना छोड़ दें कि वो द्वेष कर रहा है। जी जो द्वेष कर रहा है वो अपने आदत से मजबूर है। जी आप बैठ करके उसके प्रति परमात्मा की कृपा मांगे। हे ईश्वर, सबसे पहले मुझसे द्वेष करने वालों को शांति प्रदान करो और जो द्वेष करते हैं उनको सद्बुद्धि मिले। मुझसे पहले उनको धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि देना, बाद में मुझे देना। जिस व्यक्ति के बारे में पता चल जाए कि वो मुझसे द्वेष करता है, उस व्यक्ति के बारे में चिंतन करके उसके चित्रण का और परमात्मा के साथ जुड़ करके जी उस चित्रण पर अपना प्रार्थना रूपी बल उसकी तरफ अग्रेसित करें, प्रेषित करें, जी जिससे कि उसके अंदर स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो जाता है। जी आप द्वेष करेंगे तो वो भी द्वेष करने लग जाएगा। जी। रही बात ज्योतिष में, इसका उपचार है क्या कि उसके नाम की एक रोटी, उस व्यक्ति के नाम की एक रोटी पर घी चुपड़ लें, जी अच्छी तरह से घी चुपड़ के गुड़ रख करके गौ माता को खिलाएं और यही प्रार्थना करें कि हे गौ माता, आप में 33 कोटि देवताओं का निवास है। जी तो आप में ये भी एक देव है जो आत्मदेव है, जो मुझसे द्वेष करने वाला व्यक्ति है, जी ये भी देव है, उसको महादेव बना दो। हे माँ जी गौ, वाह, आप इसके अंदर ऐसी प्रतिभा दे दो कि वो मुझसे तो नहीं, जगत से प्रेम करने लग जाए। जी तो सबसे सरल उपचार ये है। जी जी। एक आचार्य जी हैं, रघुवीराचार्य जी, जबलपुर से हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि सिद्धि क्या है? क्या हमें किसी देव को सिद्ध करना चाहिए? सबसे पहले तो आपसे मैं ये कहूँगा कि सिद्धि की बजाय आपको अपने अंतस की शुद्धि करना चाहिए। जी शुद्धि क्या है? जी तो शुद्धि
पंचात्मक होती है। द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि, मन शुद्धि और कुल शुद्धि इत्यादि आचार्यों ने शुद्धियां बताई हैं। तो अपने द्रव्य को ईमानदारी पूर्वक कमाए हुए में से कुछ परसेंट निकाल करके दान करना नियम बना लो। अपने कुल के देवी देवताओं के नाम से कुछ आहुतियां इत्यादि देना शुरू कर दो सर्वप्रथम, ताकि आपके कुल देवता प्रसन्न रहे, आपका द्रव्य शुद्ध रहे। फिर अन्न शुद्धि। अन्न कैसे शुद्ध होता है? अन्न के विभाग होते हैं। खेत में से कट के आता है तो वहां खलिहान से ही कुछ दान किया जाता है। फिर घर पे आता है तो उसको धुलाई सफाई करके फिर पिसाई इत्यादि करके उसमें से कुछ अन्न निकाल के दान दिया जाता है। अग्नि को भी भेंट किया जाता है। तो जब अन्न शुद्ध हो जाता है तो मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध हो जाने के बाद ही आप सिद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहले शुद्धि, उसके बाद सिद्धि। मन शुद्ध हो गया तो आप जिस देवता को सिद्ध करना चाहो उस देवता के लिए उस मंत्र को निरंतर बिना गुरु की आज्ञा के नहीं जपना, गुरु की आज्ञा से उस मंत्र को नियत संख्या में जपते हुए काल का नियम बांध करके एक ही समय में वो जप होना चाहिए। और फिर उस जिस देवी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं उसकी प्रतिमा को अपने अंतस में चित्त में बसा करके मंत्र जपे, आपको नियत काल के अंतर्गत ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहुत सुंदर। और इससे हमें लगता है कि ये विस्तार को एक संक्षिप्त करके सुंदर रूप में बताना यही गुरुदेव जी की सबसे अच्छी प्रतिभा है। और एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। डुमना एयरपोर्ट जबलपुर में यादव परिवार है, सभी बहुत प्रेमी हैं राधा रमण जी के। सभी परिवार का एक प्रश्न है कि आपके जीवन में, अपने जीवन में भक्ति को कैसे निखारें? भक्ति को निखारने का सबसे बढ़िया तरीका है शास्त्र श्रवण, संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग कठिन लगता है तो शास्त्रों का संग करें। शास्त्रों के संग से, शास्त्रों के पठन पाठन से जो भगवान के सुंदर लीला अवतार कथाएं हैं उनको श्रवण करें। श्रवण करने के साथ साथ ही आपके चित्त में वह प्रतिमा बैठती जाती है और साथ ही साथ भक्ति का द्रेक हृदय से, कंठ से प्रस्फुटित होने लगता है और धीरे धीरे आप संत और ग्रंथ की उस भाषा से और उस ज्ञान से पूरी तरह से आप उद्भूत हो जाते हैं। तब आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है, जो कि कंठ गदगद हो जाना, नेत्रों में प्रेम के अश्रु भर जाना, रोमांच हो जाना अपने इष्ट के प्रति, ये भक्ति को बढ़ाने का सरल साधन है। संतों का संग और ग्रंथों का पठन पाठन करें। जी, ये इससे सुंदर, क्योंकि ये भक्ति का जो स्वरूप है वो बहुत विस्तार है। और अगर इसका और भी हम एक बातों में और ज्ञान संबंधित शास्त्रों की बात करें तो बहुत विस्तार है, पर चूँकि गुरु जी के पास समय बहुत कम होता है और वो बहुत ही अपना अमूल्य समय निकाल कर आते हैं। और वो प्रयास, क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने इस बात को कहा भी है कि वो बहुत संक्षिप्त में और बहुत ही प्यारा अपनी बात रखते हैं, जो कि बहुत जल्दी हमारे समझ में आती है। यही गुरुदेव जी की बहुत एक अच्छी प्रतिभा है और राधा रमण जी की अनंत कृपा तो है ही। मैं पुनः एक बार फिर आपसे कहूँगा, धर्म की चर्चा, धर्म के प्रति कोई भी आपके मन में ऐसे प्रश्न हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और हमारे गुरुदेव जी
आप जो भी प्रश्न रखेंगे, मैं यहाँ से आपका नाम और आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस, ताकि मैं आपका प्रश्न गुरुदेव जी से रख सकूं। और पुनः जैसा कि मैंने कल भी बताया था, गुरुदेव जी का जो चैनल है, आप उसमें ज्योतिष के उस चैनल में जाकर ज्योतिष के प्रति और अच्छे से आप बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। और ध्यान योग क्या है, इसमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जो एक तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जल्दी कहीं श्रवण करने के लिए नहीं मिलेंगी। वो गुरुदेव जी के चैनल सुधा सागर टीवी और अष्टगुरु योगी में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप गुरुदेव जी को श्रवण कर सकते हैं। पुनः फिर कुछ प्रश्नों के साथ हम गुरुदेव जी से वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण।